मेरा बिठूर। माँ गंगा की गोद में विराजमान एक ऐसा क्षेत्र जिसकी माटी का संघर्ष सालों साल पुराना है। यहाँ किसी ने तप कर संघर्ष किया है तो किसी ने लड़ कर संघर्ष किया है। ये जगह अपने अंदर समेटे कई इतिहास हैं। ऐसे ही थोड़ी ये जगह बहुत खास है। आज हमारी मुलाकात है इसी क्षेत्र के एक लोकप्रिय व्यक्ति से। तो आइए चलते हैं। रेडी, अमित, एक्शन। स्वागत है आपका आपके अपने कानपुर के शो जिसका नाम है बड़े बड़े लोग विद अमित चौरसिया। और आज हम माँ गंगा से जुड़े एक ऐसे क्षेत्र में हैं जिसे वेद पुराणों में ब्रह्मांड का केंद्र कहा जाता है, जहाँ पे भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव निवास करते हैं। जहाँ के लोग रानी लक्ष्मीबाई को भोली मनु के रूप में जानते हैं। यहाँ आने वाले यात्री यहाँ की सुंदरता का लोहा मानते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो आज़ादी की लड़ाई में सबसे पहले आगे आया और हर जगह प्रथम स्थान होने का गौरव पाया। जी हाँ, हम हैं कानपुर के बिठूर में और हमारे साथ हैं बिठूर के जनप्रतिनिधि माननीय विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, स्वस्थ। कानपुर वालों, बड़े बड़े लोग आ गए हैं तो वार्तालाप शुरू करते हैं। कौन है सर विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी? कुछ बताइए सर अपने बारे में और अपने बिठूर के बारे में। बिठूर का बेटा हूँ, हर नौजवान का भाई हूँ। यहाँ पर हमारी माताएं बहनें एक अपनत्व का भाव हर परिवार में देखने को मिलता है और ये मेरे लिए गौरव का विषय है कि बिठूर की धरती पर जन्म लिया है। और जब बिठूर के इतिहास को पढ़ता हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आज ये बिठूर, ये वही बिठूर है जो एक तरफ धार्मिक नगरी है, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने तप किया है, ध्रुव जी ने तप किया है, माँ सीता की जहाँ पर उनको शरण मिली है। ऐसे अनेकों धार्मिक ग्रंथों में बिठूर का उल्लेख है जिनको पढ़ने के बाद हमारा सर अपने आप गर्व से ऊंचा हो जाता है कि एक आध्यात्मिक धरती है जहाँ हमने जन्म लेने का काम किया है। बिल्कुल सही बात। इसके उपरांत जब क्रांति की बात होती है, 1857 की क्रांति, एक तरफ मेरठ की बात होती है, मंगल पांडे की बात होती है, तो दूसरी तरफ हमारे बिठूर की धरती पर नाना राव पेशवा, अजीबुल्ला खां, तात्या टोपे ने यहाँ पर आज़ादी का बिगुल फूंकने का काम किया है, विद्रोह करने का काम किया है। वहीं हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ तक नारियों की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को यहीं पर शिक्षा और दीक्षा मिली है। यहीं पर उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर रह करके उन्होंने अपने आप को इस तरीके से तैयार गया है उनको कि उन्होंने झांसी में जाके अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को यहाँ के लोग भोली मनु के रूप में भी जानते हैं। बिल्कुल मनु के रूप में जानते हैं। मैनावती का यहाँ पर उनका बलिदान छिपा हुआ है। ये वो धरती है। विधायक अभिजीत सिंह में ये सांगा कैसे जुड़ा? इसके पीछे भी कोई तो कहानी रही होगी। ये हमारी दादी ने लाड प्यार में, क्योंकि वो राजस्थान से थी, तो हमको, मेरे बड़े भाई को राणा बोलती थी, हमको सांगा बोलती थी। तो वो नाम एक बिठूर में एक चिर परिचित प्रचलित हो गया कि हर भाई जो मेरे साथ खेलता रहा, नौजवान साथी, मित्र, और बड़े दुलार में सांगा सांगा बोलते रहे, तो वो आज हमारे नाम के साथ में सांगा एक पहचान के रूप में देखा जाता है। अच्छा, विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी अपने परिवार में किसके सबसे ज़्यादा करीब हैं? देखिए, हमारी माता जी हैं जिन्होंने बड़ा संघर्ष करके यहाँ तक हम लोगों को पहुँचाने का काम किया है और उनसे प्रेरणा मिली है। और आज भी वो हमेशा हमको इनकरेज करने का काम करती हैं। राजनीति में या सामाजिक परिस्थितियों में कभी जब हमको ऐसी कुछ परेशानियाँ घेर लेती हैं तब वो कहीं ना कहीं हमारा हौसला बढ़ा देता है। तो सर, जब
जैसे चाय का गिलास हाथ में होता है और कुछ यादें गर्म हो रही होती हैं, तो कोई ऐसे किस्सा रहा होगा छात्र राजनीति या फिर राजनीति से जुड़ा हुआ जो मतलब भूले नहीं भूलता है, जैसे लोग सुनने वाले हैं और हाथ में चाय का गिलास है तो वो किस्सा तो जिक्र होता ही होता है। ये किस्से बहुत हैं। हम सदैव विपक्ष में रहे हैं, सत्ता में तो सौभाग्य है, इस बार कृपा है ऊपर वाले की कि हम सत्ताधारी दल के विधायक हैं, लेकिन हमेशा विपक्ष में रहे। अनेकों बार आंदोलन किए हैं, अनेकों कार्यक्रम किए हैं, प्रशासन को घेरा है, थानों को घेरा है, कमिश्नरी को घेरा है, और उनमें जो कभी कल्पना के बाहर भी कि उम्मीद से ज़्यादा लोगों को अगर हमने आह्वान किया है तो बड़े संख्या में लोगों ने हमारा साथ देने का काम किया। जब उस भीड़ को देखता हूँ तो अपने आप में आश्चर्य भी होता है और एक आत्मविश्वास भी पैदा होता है कि इतने लोग हम पर विश्वास कर रहे हैं। तो जो भीड़ है वो हमको मेरा आत्मबल बढ़ाने का काम करती है। ये लोगों का प्यार है जिसने अभिजीत सिंह सांगा को विधायक अभिजीत सिंह सांगा और लोगों का चहीता बनाया। तो सर सुना है कि आज भी कहीं बैट बॉल देख के विधायक जी के अंदर का धोनी जाग उठता है, ऐसे होता है क्या? शौक रहा है कभी क्रिकेट का सर? फिजिकली रूप से देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप व्यायाम करेंगे, खेलेंगे, व्यायामशाला जाएंगे तो आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही तो बात। आपको शारीरिक रूप से फिट रहना चाहिए, और क्रिकेट तो हमारा एक शौक है, आज भी खेलते हैं और अभी प्रयास करते हैं कि वही गति और वही स्थिति बनी रहे। अच्छा सर, अगर आप अपने सपनों का कानपुर बनाएं तो सर आपको क्या लगता है कि कानपुर में किस तरह के बदलाव होने चाहिए? मतलब आप अगर दिया जाए आपको ये पावर कि आप कानपुर में कुछ बदलिए, तो आप कैसा कानपुर चाहते हैं? देखिए, कानपुर को सबसे पहले तो अब जो भी आगे विकास कार्य हो या कोई भी प्रोजेक्ट आए तो वो एक नियमों के साथ में जो इसके मैप हो, एक मैप के साथ में, प्लानिंग के साथ में कानपुर बसाया जाए। कहीं कहीं विदाउट प्लान के साथ में बस रहा है, वो आगे आने वाले समय में और समस्या हम लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे अभी भी हमारे कानपुर में बहुत से आरओबी की ज़रूरत है। जैसे हम आपकी क्रॉसिंग्स हैं, उनमें अगर आरओबी बन जाए तो बहुत से हमारे कानपुर में सबसे बड़ी समस्या जाम की, उससे हम लोग कहीं ना कहीं निजात पाएंगे। क्योंकि मेरी विधानसभा तो खैर ग्रामीण है, यहाँ जाम की समस्या नहीं है, लेकिन सड़कों में मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया। आप बिठूर आए होंगे, बिठूर की सड़कें आपने देखी होंगी, बिल्कुल बहुत अच्छे मार्ग यहाँ बन चुके हैं और बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों बिठूर की जनता विधायक अभिजीत सिंह सांगा को इतना प्यार करती है? कुछ तो कारण रहे होंगे, कुछ लोगों की मदद रही होंगी। ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं है और विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी में है? मैं गर्व से एक बात कह सकता हूँ कि मोदी जी के इस देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक विशेषता है जिसको हम लोगों को समझना चाहिए। और ठीक है, भ्रष्टाचार मिटा है, आतंकवाद मिटा है, बहुत ऐसे विषय हैं जिन पर मोदी जी ने काम किया है, लेकिन मेरी नज़र में सबसे बड़ा काम हुआ है जो हमारा हिंदुस्तान का नागरिक जातियों में बटा हुआ था, जातिवाद में बटा हुआ था। हिंदुस्तान में मोदी जी के आने के बाद में जातिवाद खत्म हुआ है। उसमें मैं अपने बिठूर का उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि यहाँ पर निरंतर मैं जब किसी राजनीतिक चुनाव में या किसी प्रतिभाग मैंने लिया है किसी भी आंदोलन में, हमको इस जातिवाद का शिकार नहीं होना पड़ा। हमारे बिठूर की हर जाति वर्ग धर्म के लोगों ने हमारा साथ देने का काम किया और हमारे साथ खड़े रहने का काम किया। ये हमारे बिठूर की विशेषता है और ये मेरे लिए उपलब्धि है। तो सर अगर एक दिन के लिए विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी को सेलिब्रिटी लाइफ जीने का मौका मिले तो वो किसकी तरह जीना पसंद करेंगे? मतलब कोई आपके ऐसे आइडियल रहे होंगे, कोई आपके आदर्श रहे हों, या आप जिनको देख के आगे बढ़े हों, या कभी ऐसे बचपने में तो रहता ही है, जब हम युवा समय में होते हैं तो एक वो रहता ही है कि ये बहुत अच्छे इंसान है, इन्हीं के पद चिन्हों पे चलना है। देखिए, हम रील हीरो को तो हम हीरो मानते नहीं, बिल्कुल रील हीरो को हम हीरो मानते नहीं हैं। और मेरा मानना है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा, हम सबको नौजवानों को ऐसा महसूस होता है कि क्यों ना हम लोग उस दौर में होते जब बड़े बड़े आंदोलन हुए और बड़े बड़े आंदोलन हुए, बड़े बड़े युद्ध हुए, और उस
में मेरे रियल हीरो छत्रपति शिवाजी। जब हम उनको पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, उनको जानते हैं, किस तरह उन्होंने कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, समाज के हर जाति वर्ग को जोड़ा। एक नेवी की स्थापना कहा जाता है कि हाँ। छत्रपति शिवाजी की। जी जी। तो जब आप उनको पढ़ेंगे तो बहुत कुछ जानेंगे। और मेरा मानना है कि हम सब नौजवानों को उनको आदर्श मान करके चलना चाहिए। आज़ादी के लिए तो बिठूर तो हर बड़े आंदोलन में साक्षी रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब हम कुछ शख्सियतों के नाम लेंगे और आपको बताना है कि आप इन्हें कैसे देखते हैं, मतलब इनका नाम सुनते आपके मन में क्या विचार आते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी स्वच्छता के मॉडल। स्वच्छता के मॉडल है, बिल्कुल सही बात है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी बहुत शिक्षित हैं। एक ही शब्द में बोलना है क्या? नहीं नहीं, जो आप जैसे जवाब देना अखिलेश चाहें। जी ने विदेश में शिक्षा पाई है, जी लेकिन मेरा मानना है अखिलेश जी में बहुत खूबियाँ भी हैं, लेकिन अखिलेश जी को जो आज के हमारे देश को ज़रूरत है, जातिवाद और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके जिस समाजवाद की वो बात करते हैं उस पर काम करना चाहिए। उनके कार्यों से और उनके जो निर्णय होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जातिवाद झलकता है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने आप में उनकी जो न्याय करते हैं, जो निर्णय करते हैं, उनके हर निर्णय में सबका साथ सबका विकास और न्याय दिखता है। उनके हर निर्णय में समाज के हर वर्ग के लिए संदेश देने का काम होता है और ख़ास तौर पे अपराधियों के लिए वो एक खौफ के रूप में जाने जाएंगे और इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिखा जाएगा। निर्मला सिंह जी हमारी माता जी हैं जी। और निश्चित रूप से उनके माध्यम से महिलाओं महिलाओं की ऊर्जा कितनी हो सकती है और महिलाओं में कितनी ऊर्जा हो सकती है समाज के हर क्षेत्र में काम करने की और दिशा दिखाने की और एक परिवार को साथ में लेकर चलने की, ये अपने आप में उनके माध्यम से जानने और सीखने को मिलता है। आपके सामने खड़े अमित चौरसिया जी। अमित चौरसिया जी एक नौजवान, और हमें ऐसा लगता है आज समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो, मीडिया हो, बिजनेस हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सब में जो कुछ नौजवानों की जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है उसमें अमित चौरसिया भी एक नाम होगा जो मीडिया में आगे जाकर के नाम रोशन करेगा। अच्छा, अब हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। आपको क्या पसंद है, इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर? इंडियन कल्चर। होली या दिवाली? दिवाली। क्यों? दिवाली में आपको थोड़ा सा मुझे ऐसा महसूस होता है कि दिवाली में हम लोग एक जो उद्दंडता होती है जी होली में वो बचती है थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है। आपने की है? कैसे नहीं, मैंने फेस किया है क्योंकि कहीं ना कहीं होली में लोग दुरुपयोग करते हैं इस त्योहार का। शहर या कस्बा? शहर या कस्बा? शहर और गांव बोलना चाहिए आप। नहीं, बिठूर को हम गांव तो नहीं कहेंगे, बिठूर एक कस्बा है। शहर और कस्बा आप बिठूर जी, अगर आपको आप कानपुर शहर में जाना चाहें। बिठूर हमारा कस्बा भी नहीं है, बिठूर एक हमारा में भी टाउन एरिया बन चुका था, नगर पंचायत बन चुका था, म्यूनिसिपल बोर्ड बन चुका था। तो बिठूर जो है वो कानपुर से पुराना है जी। बिठूर की जो हिस्ट्री है वो कानपुर से पुरानी। कानपुर की बिठूर से कोई तुलना नहीं है, एक दूसरे के पूरक है और निश्चित रूप से कानपुर से बिठूर का अस्तित्व है, बिठूर से कानपुर का अस्तित्व है। बिठूर के लिए विधायक जी का प्यार बिल्कुल है, हाँ, दिल से है। हाँ, विराट कोहली या MS धोनी? MS धोनी। क्यों? MS धोनी ने उस दौर में क्रिकेट के लिए किया है जिस दौर में ये फॉर्मेट आए थे। उनकी कुछ क्वालिटी भी आपको पसंद है? पेशेंस है उसके अंदर, और MS धोनी के अंदर सेक्रीफाइस वो बंदा करता है पार्टी की, अपनी टीम के लिए और अपने देश के लिए। चाउमीन पास्ता या चोखा बाटी? चोखा बाटी। चोखा बाटी। अटल जी या मोदी जी? ये एक टफ क्वेश्चन है। ऐसा दोनों ही विषय, एक चूज करिए। नहीं, दोनों ही विषय है। देखिए, जहाँ पर हम सीखने को हमको
राजनीति में हर विषय का देखिए आप कहीं एक को सीमित नहीं कर सकते, आप इस विषय को आप सीमित नहीं कर सकते। अटल जी हमारे पूजनीय अटल हैं। जी हमारा इतिहास है बिल्कुल बिल्कुल। और मोदी जी हमारा वर्तमान है क्या बात है। और भविष्य भी योगी जी के रूप में हम लोग अब हमारे साथ कानपुर के एक स्पेशल कॉलर हैं मंगूलाल कनपुरिया, जो विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी से बात करना चाहते हैं। तो मंगूलाल को कॉल लगाई जाए। हेलो विधायक जी, राम राम। हम मंगूलाल कनपुरिया बोल रहे हैं। राम 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 राम। हमको जो है विधायक जी आपसे एक शिकायत है। काहे कि आपके चक्कर में हमारा जो है मामला गड़बड़िया गया है। हमारी दुल्हन जो है एक दिन आपका वीडियो देख ली जिम में, तो अब जो है वो हमका रोज ही ताना देती हैं कि जो है देखो विधायक जी जो है कितने फिट हैं, जिम विम करते हैं और कैसे टनाटन है, और तुम देखो टंकी लिए घूम रहे हो और ये वो। अब विधायक जी अब जो है हमारा खाना भी बंद हो गया, अब हम समोसा गुजिया नहीं खा पाते हैं, देती नहीं, हमका डाइट करा रही हैं। अब विधायक जी आप ही बताओ, हमारा खाना पीना आपने बंद करवा दिया है, आप तो अपना टनाटन फिट है बिल्कुल, और यहाँ जो है हम टेलर खा रहे हैं। अरे खूब खाया करो, बस ये थोड़ा दौड़ा करो, थोड़ा टहला करो। और हमको विधायक जी आपसे एक चीज़ और पूछनी थी कि हमारी दुल्हन है दिल्ली की, तो हमारी दुल्हन जब आएंगी कानपुर तो हम अपनी दुल्हन साथ बिठूर घूमने जाएंगे। तो आप हमका बता दो हम बिठूर में कहाँ कहाँ घूमने जाएं, नहीं तो कौनो गलती हो गई वो फिर हमका ताने मारेगी। और विधायक जी हम आपसे मिलने भी आएंगे तो आप जो है हमारी दुल्हन का समझा देना कि जो है मंगू भी जो है फिट है, हैंडपम्प है, और मंगू का गुजिया समोसा देती रहो, और मंगू बहुत अच्छे इंसान है। थोड़ा सा विधायक जी हमारी विनती है कि समझा देना। आपने तो हमारा गुजिया समोसा ही बंद करा दिया है, तो आप ही हो जो हमारा गुजिया समोसा चालू करा सकते हो। तो आपसे विनती है कि ऐसा हमारा करा देना काम। आप बिठूर आइए, बिठूर में नाना राव पार्क है, ब्रह्मावर्त घाट है, बिठूर में और भी पवित्र घाट हैं, और उसके बाद में ब्लू वर्ल्ड है, वहाँ हम आपका सब घूमने का इंतजाम कराएंगे। आप आइए, आपको खूब आनंद आएगा। मंगूलाल को विधायक जी की तरफ से ऑफर है, विधायक जी के संरक्षण में मंगूलाल बिठूर घूमेंगे। ठीक है विधायक जी, अब हम चलते हैं। और जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की, और अमित भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, काहे कि उनकी वजह से आपसे हमारी बात हुई गई। तो विधायक जी अब हम चलते हैं, हमारा जिम का सामान रखा हुआ है। अब हम जो है हाइट भले हमारी 3 फुट रहे, लेकिन हम डोले जो है 25-25 के बना लेंगे। चल रहा है विधायक जी, चरण स्पर्श। खुश रहो। इसी के साथ इस सुंदर क्षेत्र बिठूर के विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी के साथ हमारी वार्तालाप समाप्त हुई। अब हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से और एक नए एपिसोड के साथ। अलविदा। धन्यवाद।